पिछले 1-2 दिनों से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो ऐसे में फ्रेंड ठंड से बचने के लिए काफ़ी सारे लोग हीटर का सहारा लेते हैं। तो ऐसे में फ्रेंड अभी तक मार्केट में जितने भी आपने हीटर देखे होंगे या फिर जो हीटर आप यूज कर रहे होंगे, उनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन आज मैं जो आपके लिए हीटर लेके आया हूँ, ये पोर्टेबल साइज़ के हीटर होते हैं, इन्हें मिनी हीटर बोला जाता है। तो इन हीटर की ऐड मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कई बार देखी थी, लेकिन मुझे ये मार्केट में अभी तक मिला नहीं था। कल गया था मैं अपनी दुकान का कुछ सामान लेने के लिए, तो मार्केट में मुझे ये हीटर दिखाई दिए, तो मैंने इनके एक एक पीस खरीद लिए, ये जानने के लिए कि जो मार्केट में इस टाइप के मिनी हीटर आजकल मिल रहे हैं, ये कुछ काम लायक है भी कि नहीं है, इन्हें खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर मैं फुल डिटेल से बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि मुझे होलसेल प्राइस में ये हीटर कितने रुपए पर पीस के हिसाब से मिला है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक एक करके हम सारे हीटर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस वाले हीटर को देखने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये जो हीटर है ये 400 वाट का हीटर है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और अगर इस हीटर की बॉक्स पैकिंग की बात करें तो आप देख सकते हो फ्रेंड, सिंपल सी बॉक्स पैकिंग के साथ में हमें ये हीटर मिलता है। और जितने भी हीटर अभी आपने देखे फ्रेंड, ये सारे सारे मेड इन चाइना प्रोडक्ट हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए फटाफट इस हीटर को बॉक्स से बाहर निकाल के देखते हैं भाई इस हीटर के साथ में क्या क्या मिलता है और कैसे इसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने बॉक्स को खोल दिया है। जैसे हमने बॉक्स को खोला तो ऊपर की तरफ हमें हीटर दिखाई दे गया। तो चलिए इसको अब हम बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने हीटर को बाहर निकाल लिया है। और ये हीटर बबल वाली पन्नी होती है, उसके अंदर ये रैप होके मिला है। चलिए इसको हम साइड में रखते हैं। उसके बाद और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। तो इसके साथ में देखिए फ्रेंड, एक छोटा सा रिमोट मिलता है, यानी ये जो हीटर है ये रिमोट कंट्रोल वाला हीटर है। उसके साथ में देखिए और क्या है बॉक्स के अंदर, ये एक छोटा सा लव लेटर है, जिसके अंदर बताया गया है कि इस हीटर को कैसे यूज किया जाता है। तो फिलहाल इस लव लेटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई खुद आपको बताने वाला है कि कैसे इसे यूज करना है। तो इन सारी चीजों को हम साइड में करेंगे। चलिए हीटर को अब हम इस पन्नी से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये है हमारा पोर्टेबल हीटर। तो देखने में काफी प्यारा लग रहा है, इसका लुक डिजाइन मुझे काफी प्यारा लगा। आपको कैसा लगा देखने में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखिए फ्रेंड, इस हीटर के अंदर क्या है, कैसे यूज करना है वो देख लीजिए। तो अगर हम सामने की तरफ हीटर के अंदर देखते हैं तो अंदर की तरफ इसकी कॉइल लगी हुई है, ठीक है, जो कि गर्म होती है। जब इसको हम सप्लाई देंगे तो वो गर्म होगी। और ऊपर की तरफ देखोगे तो ये जाली दे रखी है, और ये मेटल की जाली है। तो यहाँ पे इस जाली का फायदा ये है कि गलती से अगर आपके घर में छोटे बच्चे वगैरह भी हैं तो उनका हाथ उस कॉइल तक नहीं जाएगा, यानी करंट लगने की संभावना इसमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए दे रखा है। और दूसरा, ये जो जाली है फ्रेंड ये मेटल की है। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगी कि भाई मेटल की तो है, जब आप इसे यूज करोगे तो ये जाली गर्म हो सकती है, तो गलती से इसके ऊपर हाथ मत लगा देना, नहीं तो हाथ भी जल सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर हम नीचे की तरफ देखें तो नीचे की तरफ देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक फैन लगा हुआ है। ये फैन क्या करता है कि बाहर की ठंडी हवा को लेता है और ये जो कॉइल है इसके अंदर से पास करता है। तो कॉइल हमारी गर्म होगी, ठंडी हवा यहाँ से खींचेगा, कॉइल के अंदर से जब हवा पास होगी तो वो गर्म होकर निकलेगी। तो ये ब्लोअर की तरह काम करता है, ठीक है। और अगर हम पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पे देखिए सिंपली यहाँ पे प्लग दे रखा है, यानी इसको आपको क्या करना है, डायरेक्ट अपने सॉकेट में लगाना है, जैसे कि हम नॉर्मली अपने फोन वगैरह का चार्जर लगाते हैं। तो यूज करना काफी आसान है। इसके अंदर ये भी है कि ये जो प्लग है इसके शेप को अगर चेंज करना चाहते हो तो इसको दबाना है। ये बटन दे रखा है इसके अंदर छोटा सा, इसको दबा के इसको आप घुमा सकते हो। ये देखिए इस तरीके से घुमा सकते हो। तो जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप इसे कर सकते हो। मैं इसको वैसे कर देता हूँ, ये हो गया। और यहाँ पे साइड में एक ऑन ऑफ स्विच दे रखा है, ठीक है, ये ऑन ऑफ स्विच है, इसकी मदद से हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए 4 बटन है, एक स्पीड का है, एक टाइमर का है, और यहाँ पे प्लस माइनस के लिए है, यानी जो इसके अंदर कॉइल है उसकी हीटिंग को कम ज्यादा करने के लिए यहाँ पे ये बटन दे रखे हैं। बीच में एक इसके अंदर डिस्प्ले भी है, ठीक है, जब इसे हम यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको वो चीज भी दिखाई देगी। और कुछ है नहीं इसके अंदर बताने लायक, जो था वो मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए अब इसे हम यूज करके भी देख लेते हैं। तो ये है मेरा एक्सटेंशन बोर्ड, इसके अंदर हम लगाएंगे। तो यहाँ पे वैसे तो इसे थोड़ा सा आपको ऊपर लगाना है, क्योंकि इसका जो फैन है नीचे की तरफ लगा हुआ है। अगर पीछे होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नीचे की तरफ है, तो अगर आपका जो सॉकेट है वो ऊपर रहेगा तभी ये सही तरीके से काम करेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे रख दोगे तो फिर ये हवा कहाँ से खींचेगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फिलहाल मैं आपको चेक कर देता हूँ। इस तरीके से देखिए हम इसको लगाएंगे। और ये देखिए जैसे मैंने इसको लगाया फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो डिस्प्ले है इसके अंदर देखिए यहाँ पे 25 लिखा आ रहा है, ठीक है।
तो ये जो है इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ये किस लिए है, यहाँ पे जो इसका टेम्परेचर है इसको कम ज़्यादा करने के लिए, यहाँ से हम इसको करेंगे तो ये माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ से फिर इसकी जो गर्मी है वो कम हो जाएगी, लास्ट 15 तक जाता है। और इसको थोड़ा सा और आपको गर्म करना है तो उसके लिए यहाँ पे इस तरीके से हम दबाएंगे, ये देखिए इस तरीके से दबाएंगे, लास्ट ये 32 तक जा रहा है। ये है स्पीड के लिए। ये किस लिए है, ये जो इसके नीचे फैन लगा है ना फ्रेंड, इसकी स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए है। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको दबाया तो अब इस फैन की स्पीड कम होगी, फिर देखिए ये हाई हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो। ये इसका टाइमर हो गया कि कितने घंटे के लिए चलाना है। मान लीजिए आपको 1 ही घंटा चलाना है तो आप 1 घंटा सेट कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो। तो इस तरीके से फ्रेंड यहाँ पे आप इसके अंदर 12 घंटे तक टाइम सेट कर सकते हो। फिलहाल इस तरीके से ये काम कर रहा है। और कुछ गर्म कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि ये सच में काम कर रहा है और बिल्कुल अच्छे तरीके से ये बाहर गर्म हवा फेंक रहा है, मुझे दूर से महसूस हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो हीटर है फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि ये जो हीटर है ये किन के लिए है, ठीक है। ये हीटर फ्रेंड उनके लिए है जिनकी छोटी मोटी दुकान है या छोटा मोटा कमरा है, जिनके पास जगह कम है, तो वो आप इस हीटर को लेके यूज कर सकते हो। ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। गर्मी कहाँ तक देगा, ये समझ लो कि जैसे कि आप कुर्सी पे बैठे हो और आपके सामने टेबल है, ठीक है, तो उतनी दूरी में ये गर्म हवा फेंकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसे यूज कर सकते हो। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। और ये जो मैंने स्विच बताया था ये ऑन ऑफ के लिए है, इसको मैं बताना भूल गया था, तो यहाँ से इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ इसके साथ जो रिमोट मिला है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये मैंने इसको लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो रिमोट है इसको हम निकाल लेते हैं, कि मैंने निकाल लिया। और इसको अब हम देखते हैं, तो यहाँ से देखिए इसको हम बंद करके देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड रिमोट भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। ये ऑन कर दिया, ये बंद कर दिया, तो यहाँ पे इसके सारे बटन वगैरह काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बटन काम नहीं कर रहा। तो ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड कि ये जो प्रोडक्ट है आप ले सकते हो। कंडीशन मैंने आपको बता दी, जगह कम है आपके पास और आपका बजट कम है, और दूसरा यहाँ पे कितनी दूरी तक ये गर्मी फेंकता है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो इसको अब हम रखेंगे साइड में, ठीक है। इसका रेट वगैरह मैं बाद में बताऊंगा। अब उसके बाद हम इस दूसरे वाले हीटर को लेते हैं। इसको हमने ले लिया और ये देखिए फ्रेंड ये जो हीटर है, बॉक्स मैंने पहले ही खोल दिया, ये 800 वाट का हीटर है, जबकि ये वाला 400 वाट का था, ठीक है, ये उससे डबल का है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और इसके अंदर कोई पन्नी की पैकिंग वगैरह नहीं है, बस सिंपल सी बॉक्स के अंदर ये हमें हीटर मिला है। और देखते हैं क्या है। इसके अंदर भी फ्रेंड रिमोट दे रखा है, यानी ये भी रिमोट कंट्रोल हीटर है। और फिर से एक लव लेटर इसे यूज करने का तरीके के बारे में, तो इसको हम साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड इसके अंदर क्या है कि अंदर की तरफ कॉइल आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी, ऊपर की तरफ मेटल की ग्रिल लगी हुई है, जाली जिसको बोलते हैं वो है। और पीछे की तरफ अगर हम देखें तो पीछे की तरफ इसके अंदर फैन लगा हुआ है। अब देखिए इसके अंदर पीछे की तरफ फैन है और इसके अंदर नीचे की तरफ फैन दे रखा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो फर्क इन दोनों के अंदर, पीछे की तरफ इसके अंदर फैन है और ये जो चीज है इसके अंदर भी आप इसे घुमा सकते हो, कहीं टूट ना जाए। ये देखिए घूम जाता है, तो इस तरीके से दबा के आपको घुमाना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो वही सेम चीज इसके अंदर भी है। यहाँ पे देखिए ये इसकी जो कॉइल है उसको कम ज्यादा गर्म करना है, तो ये प्लस माइनस दे रखा है। ये टाइमर है, ये ऑन ऑफ के लिए है। और इसके अंदर भी छोटी सी डिस्प्ले दे रखी है, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। इस तरीके से लगा के, लगाने का तरीका वही है, यूज करने का तरीका सेम है। तो यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया, तो अभी तो कुछ ऑन हुआ नहीं, मुझे लग रहा है कि इसे ऑन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम टच करेंगे तो ये ऑन हो गया फ्रेंड। यहाँ पे ये जो बटन है ये टच वाले बटन है, ठीक है, जबकि उस हीटर के अंदर मैनुअली हमें दबाना पड़ता था। ये टच वाले बटन है। और इसकी जो स्क्रीन है ना फ्रेंड, उसके अंदर देखिए डिस्प्ले के अंदर आपको बिल्कुल हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा, जबकि उसके अंदर जो स्क्रीन में सारी डिटेल हमें साफ साफ दिखाई दे रही थी। यहाँ पे देखिए 27 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये सारा कुछ काम तो कर रहा है, लेकिन डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे कुछ खास लगी नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टाइम के लिए, कितने घंटे के लिए चलाना चाहते हो, और ये हो गया फैन की स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए। तो इस तरीके से इसके अंदर भी वही चीज है, सेम वही तरीका दे रखा है। बस ये क्या है कि ये भी बिल्कुल अच्छे से गर्म कर रहा है, ऐसा नहीं है। और मुझे तो लगभग सेम ही लग रहा है फ्रेंड, जिस तरीके से ये गर्मी फेंक रहा था, गर्म हवा फेंक रहा था, उसी तरीके से ये भी फेंक रहा है। लेकिन ये थोड़ी सी ज्यादा गर्म हवा फेंक रहा है, क्योंकि भाई ये 800 वाट का है और ये 400 वाट का है, तो इतना तो फर्क पड़ेगा। तो आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। मुझे तो ये वाला कुछ ज्यादा प्यारा लग रहा है, लेकिन इसकी जो डिस्प्ले है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है।
तो आपको जो लेना है वो ले सकते हो। इसके साथ में ये रिमोट मिलता है और रिमोट सेम उसी तरीके से ये वही फंक्शन है। मैं बार बार वो चीज़ दिखा के टाइम नहीं खराब करना चाहता। तो ये मैंने आपको दोनों हीटर दिखा दिए हैं। एक हीटर और मुझे जो मिला है, वैसे तो दुकानदार बोला ये हीटर है, लेकिन ये हीटर नहीं है, ये एयर गन है। ठीक है, हॉट एयर गन है ये। फिर भी ये हीटर की तरह ही काम करता है। ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये भी गर्म हवा फेंकता है। ये देखिए इसका तो डिजाइन ही अलग है। तो ये कुछ इस टाइप का है फ्रेंड। इसके अंदर देखिए यहाँ से ऑन ऑफ स्विच दे रखा है, यहाँ से इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये एक स्टैंड है, इसको इस तरीके से हम रख सकते हैं। ठीक है, और सिंपली हमें इसे लगाना है सॉकेट के अंदर। तो चलिए इसको हम लगा के देख लेते हैं ये कुछ काम लायक है कि नहीं है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये जो हमारा हीटर है ये चालू हो गया। वैसे तो हीटर कहना इसकी बेइज्जती वाली बात होगी, लेकिन काम बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहा है। इसके अंदर जो फैन लगा है ना, वो कुछ ज्यादा ही तेज यहाँ पे हवा फेंक रहा है। यहाँ से गर्मी भी काफी दूर तक मुझे महसूस हो रही है। यानी ये जो हमने अभी तक आपको दिखाया है, ये जो आपको दो हीटर दिखाए, इनसे ज्यादा लंबी दूरी तक ये गर्म हवा फेंक रहा है। ये वाला मुझे मस्त लगा। ठीक है, वैसे तो इसे हीटर यार किसी एंगल से लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी काम बहुत बढ़िया कर रहा है। इसको आप सामने रख के दूर से आराम से अपने हाथों वगैरह को सेक सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसे लाना ले जाना भी काफी आसान है और लग भी नहीं रहा किसी एंगल से हीटर है। यहाँ पे मैंने आपको तीनों हीटर दिखा दिए। ये वाला तो हीटर क्या है, ये हॉट एयर गन की तरह ही काम करता है, लेकिन ठीक है भाई, हीटर की तरह गर्म हवा ही फेंक रहा है तो ठीक ही है ये। तो यहाँ पे चलिए मैं अब एक एक का आपको प्राइस बता दूं कि कौन सा चीज मुझे कितने रुपए की मिली है। तो ये वाला जो हीटर है फ्रेंड, ये यहाँ की मार्केट में मुझे मिला है 300 रुपये का। ठीक है, यहाँ की होलसेल मार्केट की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपकी लोकल मार्केट में कुछ और रेट हो, तो अगर आपने इसे कभी खरीदा है तो उसका प्राइस वगैरह जरूर बताना। और ये जो 400 वाट का, सॉरी 800 वाट का हीटर है, ये वाला मुझे पड़ा है 400 रुपये का। यानी दोनों हीटर के अंदर सिर्फ 100 रुपये का डिफरेंस है। ये वाला हमें पड़ा है 300 रुपये का और ये वाला पड़ा है 400 रुपये का। और ये वाला जो है फ्रेंड, ये मुझे पड़ा है 280 रुपये का। ठीक है, लेकिन मुझे यही वाला सबसे ज्यादा पसंद आया। बाकी आप अपने हिसाब से बता सकते हो फ्रेंड कि आपको देखने में कौन सा ज्यादा अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी अगर इनमें से कोई भी हीटर आप परचेज करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसे परचेज भी कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।